नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली बड़ी न्यूज़ की और जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर बोला हमला। कहा अगर बीजेपी अमित शाह में दम है तो रोहिंग्या को निकाल कर दिखाए देश से बाहर। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद में निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा जोर पकड़ गया है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को वसाए जाने का मुद्दा उठाया। इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मतदाता सूची में हैदराबाद में 30,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम हैं तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या वह सो रहे हैं? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पता करें कि कैसे 30,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम हैदराबाद में मतदाता सूची में शामिल हो गए? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी इतनी ईमानदार है और मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि कल तक वह 1,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम बता दें तो मैं अपनी संसद की कुर्सी छोड़ दूंगा। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनका इरादा सिर्फ देश में नफरत फैलाने का है और कुछ नहीं। वहीं आगे आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या बीजेपी सांसद ने हाल ही में कल बयान दिया था और कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने रोहिंग्या मुसलमानों को हैदराबाद में बसाया और 30,000 रोहिंग्या मुसलमान हैदराबाद में आकर बसे हैं। इसी को लेकर यह असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला है और चैलेंज दे दिया है कि 1,000 रोहिंग्या मुसलमानों के नाम ही मुझे बीजेपी बता दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार में ओवैसी के विधायक के हिंदुस्तान ना कहने के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव बीजेपी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायकों ने कल विधानसभा के पहले ही सत्र में शपथ ली। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के नवनिर्वाचित विधायक अख्तरुल इमाम ने शपथ ग्रहण समारोह में हिंदुस्तान कहने पर आपत्ति जताई, जिसको लेकर बीजेपी ने एआईएमएम पर हमला बोला और कहा कि इन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, भारत में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना होगा। अब इसी मामले के समर्थन में तेजस्वी यादव उतर आए हैं। तेजस्वी यादव ने एआईएमएम के विधायक का समर्थन कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि भारत बोलने पर किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी यादव से जब यह पूछा गया कि एआईएमएम के विधायक हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने पर आपत्ति जता रहे थे तो तेजस्वी यादव ने छूटते ही कह दिया है कि किसी को भी भारत कहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब फिर पूछा गया कि उन्हें हिंदुस्तान कहने पर आपत्ति थी तो तेजस्वी यादव ने इस सवाल को दरकिनार करते हुए कह दिया है कि अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो आपको लगता है कि आप भारत कहने पर